अब आप बेसिक फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो इक्वल्स टू अमाउंट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यही मेथड अप्लाई करेंगे आप। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज और एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैं आपको 4 से 5 मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करने में मास्टर हो सकते हैं। तो बिना देरी के हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करना। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। परसेंटेज को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने एक सेल्स डेटा लिया है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनके द्वारा की गई सेल्स है। ठीक है, किसी ने 10,000 किया है, किसी ने 25,000 किया है। इस तरह से मैंने जितने भी सेल्स है उन सबको टोटल करके यहाँ पे लिख दिया है कि टोटल इन सब ने मिल करके 1,12,000 की सेल की है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल ने टोटल सेल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि अगर श्री ने 10,000 की सेल की है तो वो टोटल सेल का कितना परसेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल्स टू श्री की सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, उसे डिवाइड करूँगा टोटल सेल से और उसे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ये 8.93 आ जाएगा। ये 8.93 क्या है, ये 8.93 जो है वो श्री का कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल में। यानी कि श्री ने टोटल सेल का 8.93% सेल किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे सैम का निकालना है तो मैं लिखूँगा इक्वल्स टू सैम की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100। तो यहाँ पे सैम का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्योंकि सैम ने टोटल सेल में 22% कंट्रीब्यूट किया है। इसी तरह से अगर मुझे राहुल, हिमेश और राम की निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूला को जब ड्रैग करके नीचे लेकर के आता हूँ तो यहाँ पे वो एरर आएगी। वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि टोटल सेल का जो सेल है हमें उसे फ्रीज करना होगा, उस सेल एड्रेस को फ्रीज करना होगा। तो फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम उससे एडिट करते हैं उस फॉर्मूला को और जो टोटल सेल का जो सेल है उसे हम F4 दबा करके एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं। अब जैसे एंटर करेंगे, इस फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे तक ले जाएंगे तो वो एरर नहीं आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल ने टोटल सेल का इतना 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 परसेंट कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया है। अब इसे आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे है कि आप यहाँ पे जिस सेल में परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उन सब सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जा करके उसे परसेंटेज पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग होगी वो परसेंटेज की होगी। अब दूसरा मेथड क्या है, आपको लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद सेल्स यानी कि हर एक इंडिविजुअल की सेल्स जो उन्होंने की है वो डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स और एंटर करना है, बस दैट्स इट। इक्वल्स टू इंडिविजुअल की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल, एंटर। तो मैंने ये कैसे अप्लाई किया, मैंने क्या किया था कि मैंने जितनी भी सेल्स जहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए था मैंने उस सेल्स को सेलेक्ट किया और उनकी फॉर्मेटिंग को चेंज करके परसेंटेज कर दिया। इसी तरह से आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, इक्वल्स टू इंडिविजुअल की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ठीक है, और सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे B7 को फ्रीज करना है तो मैं F4 करके फ्रीज कर देता हूँ और इससे कॉपी कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जैसे सिर्फ 3 लोगों की सेल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे श्री, सैम और राम तीनों का ही सेल्स कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि तीनों ने मिल करके टोटल सेल में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है उसे मैं परसेंटेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं तीनों की सेल को सम करूँगा, श्री की सेल सम करूँगा, सैम की सेल सम करूँगा और राम की सेल सम करूँगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इसे डिवाइड करूँगा मैं टोटल सेल से। ठीक है, और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे तीनों का मिला करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि इन तीनों ने मिल करके टोटल सेल का 65% कंट्रीब्यूट किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ जहां हम सीखेंगे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हैं और उनकी जनवरी और फरवरी की सेल्स है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जनवरी और फरवरी की सेल्स में कितना परसेंट चेंज आया है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू।
यानी कि अगर मुझे श्री की जनवरी की सेल में और फरवरी की सेल में परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट चेंज आया है, तो मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले की तरह मैंने क्या किया है कि इस पूरी की पूरी सेल रेंज को सेलेक्ट करके इसे परसेंटेज फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ लिखना है इस फॉर्मूला को, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, न्यू वैल्यू जो कि फरवरी की जो लेटेस्ट वैल्यू है माइनस ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कौन सी, जो जनवरी की सेल है वो, उसे ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे हम ओल्ड वैल्यू से। तो ओल्ड वैल्यू कितनी है, 10,000, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज फाइंड आउट हो जाएगा कि जैसे कि देख सकते हैं जनवरी में 10,000 सेल हुई थी, फरवरी में 15,000 सेल हुई है, तो जो परसेंटेज चेंज है वो है 50%। इसी तरह से इस फॉर्मूला को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ला सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज फाइंड आउट हो गया है, हर एक का इंडिविजुअल परसेंटेज चेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे मेथड की तरफ, जहाँ हम सीखेंगे टोटल बाय परसेंटेज। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं मैंने कुछ बैंक्स लिए हैं, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, बैंक 5। इसमें अगर मैं इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाता हूँ तो मुझे इतना इंटरेस्ट पे आउट होगा, ठीक है। अब आप बेसिक फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इक्वल्स टू अमाउंट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यही मेथड अप्लाई करेंगे आप। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज और एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जितनी भी सेल हैं इन सब की सेल्स फॉर्मेटिंग मैंने परसेंटेज कर ली है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट की आफ्टर डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी खरीदता हूँ अमेजन से, वो मुझे 50,000 का पड़ता है, और एक खरीदता हूँ मैं फ्लिपकार्ट से, मुझे 49,000 का पड़ रहा है आफ्टर 11% डिस्काउंट एंड आफ्टर 10% डिस्काउंट रेस्पेक्टिवली। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो टीवी मैंने अमेजन से ख़रीदा है जो कि 50,000 का मुझे पड़ा है, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो डिस्काउंट दिया है उसको 100 में से माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 11 कितना होता है, 89, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई है वो है 89% और 90%, ठीक है। अब मुझे इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू लिखूँगा, उसके बाद जो मुझे आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस जो मैंने पे किया है उससे सेलेक्ट करूँगा और उसे डिवाइड करूँगा मैं डिफरेंस परसेंटेज से, ठीक है, जो हमने 89% यहाँ पे फाइंड आउट किया था, और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मुझे उसकी एक्चुअल MRP आ जाएगी कि अच्छा ये टीवी 56,000 का था और अमेजन ने मुझे 50,000 में सेल किया है। उसके बाद भी उसने प्रॉफिट कमाया होगा, वो अलग बात है। इसी तरह से अगर आपका फ्लिपकार्ट का सेल फाइंड आउट करना है ओरिजिनल प्राइस, तो क्या करेंगे आप, इक्वल्स टू जो प्राइस आपने पे किया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज और एंटर। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो ओरिजिनल टीवी का प्राइस था वो था 54,444। अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमने ये ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, इस प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 89% से, ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 50,000 आ रहा है। सिमिलरली हम इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 90% से और एंटर करेंगे तो यहाँ 49,000 आ रहा है। तो इस तरह से आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। तो मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।